वरुण अपने होम टाउन ऋषिकेश से मुंबई जाने के लिए निकला था और उसकी ट्रेन दिल्ली से थी। वो ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली बस में बैठा हुआ था कि तभी अदिति का मैसेज उसके पास आता है कि अब वरुण को टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में करीब 11 लाख रुपए डालने हैं, क्योंकि आज उसने जिस आईपीओ को खरीदा था वो उसके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा संख्या में शेयर्स अलॉट हो गए थे। तो पहले तो वरुण को उन शेयर्स के बराबर पैसे डालने होंगे और उसके बाद ही वो अपने पैसे निकाल पाएगा। अदिति का ये मैसेज पढ़ करके वरुण की तो हालत ही खराब हो गई थी और उसने इस मैसेज का जवाब लिखा। देखो अदिति, मुझे नहीं पता कि ये ज़्यादा शेयर्स कैसे अलॉट हो गए। आज तक तो हमेशा डीमैट अकाउंट में उतने ही शेयर्स मिलते थे जितना वॉलेट में पैसे होते थे। अब तुम लोगों का ये क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता। और ये जो तुम 11 लाख ऐड करने की बात कर रही हो ना, मैं तो सच बताऊं मेरे पास तो 1100 रुपए नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसमें से मुझे अपना पूरे महीने का खर्चा निकालना है और फिर हम दिल्ली भी तो आ रहे हैं, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, यस वरुण आई नो, देखो मैं कुछ करती हूँ, लेट मी टॉक टू सर। अभी तुम आराम से मुंबई जाओ, टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। ये मैसेज करके अदिति ऑफलाइन हो गई और वहीं वरुण का हंसता खेलता चेहरा एक पल में ही मुरझा चुका था। दिल्ली में बस से उतरकर वरुण ने ट्रेन पकड़ी और रास्ते में कई बार उसने अदिति को मैसेज किए कि उसने कुछ पता किया या नहीं, लेकिन अदिति ने किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अब वरुण की परेशानी और भी बढ़ रही थी। वो बार बार टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में लॉग इन करके अपना फंड बैलेंस देख रहा था, लेकिन उसे भी पता था कि अभी फिलहाल में इससे कुछ नहीं होने वाला। इस प्रॉब्लम का सलूशन अदिति या उसकी कंपनी के लोग ही निकाल सकते हैं। और साथ ही वरुण खुद को भी कोस रहा था कि जब उसके वॉलेट में इतने पैसे हो गए थे तो उसे कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के पैसे तो निकाल लेने थे। यही सब सोचते हुए वरुण ट्रेन में बैठा हुआ था और अब इस चिंता की वजह से वो न ढंग से खा पा रहा था और न ही उसे नींद आ रही थी। और साथ ही वो लगातार अदिति को मैसेज करता जा रहा था, पर अदिति उसके मैसेज को सीन तक नहीं कर रही थी। इस वजह से वरुण की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वरुण की ट्रेन दिल्ली से चल पड़ी थी, लेकिन वरुण की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वरुण ने रात में भी अदिति को कई बार मैसेजेस किए, तो काफी देर के बाद अदिति का सिर्फ एक रिप्लाई आया, वरुण मैं तुम्हारे काम में ही लगी हुई हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो प्लीज। मैंने बोला है ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सो जाओ और मुंबई पहुंच करके मुझे मैसेज करो। अदिति का ये मैसेज पढ़ करके वरुण को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अभी भी वरुण खुद को ही कोस रहा था कि उसे ज्यादा लालच नहीं करना था, कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट तो निकाल ही लेना था। यही सब सोचते हुए वरुण को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला और सुबह नींद खुली तो उसने देखा कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग काफी एक्टिव हैं और सभी अदिति और कंपनी के सीनियर एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डाफ को धन्यवाद कह रहे हैं। ये सारे मैसेजेस देखकर वरुण मन ही मन कुढ़ रहा था और उसने अदिति को भी मैसेज कर दिया, अदिति क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, अरे मुझे टेंशन हो रही है यार। अदिति ने अभी तक वरुण के पुराने मैसेजेस का ही जवाब नहीं दिया था। अब वरुण अपना धैर्य भी खो रहा था, तो उसने दोबारा अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति क्या है यार ये, अभी तक तो तुम बहुत अच्छे से मेरे हर एक मैसेजेस का रिप्लाई करती थी और अब मैं तुम्हें इतने सारे मैसेज कर रहा हूँ और तुम कोई भी जवाब नहीं दे रही हो, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो जो भी हो मुझे सच सच बता दो प्लीज। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने तुरंत ही मैसेज सीन भी कर लिया और वो जवाब टाइप भी कर रही थी और अगले कुछ ही मिनटों में अदिति का मैसेज वरुण के इनबॉक्स में था, वरुण मैं तुमको आधे घंटे से कॉल करती हूँ, टेंशन मत लो, मेरे पास सलूशन है, आई लव यू। इतना मैसेज पढ़ने के बाद वरुण को थोड़ा हल्का तो महसूस हुआ था और उसने तुरंत जवाब में लिखा, अरे लेकिन मैसेज में ही बता दो ना क्या हुआ, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। वरुण अब ट्रेन से उतर करके
मुंबई में अपने फ्लैट पर पहुंच चुका था और वो रास्ते भर अदिति के ही कॉल का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब अदिति ने कोई कॉल या मैसेज नहीं किया तो फ्लैट पे पहुंच करके वरुण ने दोबारा मैसेज लिखा, अदिति तुम्हारे आधे घंटे नहीं हुए क्या? मैं कल रात से तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि ऐसे गायब हो कि जैसे हमारे बीच कुछ हो ही ना। वरुण ने ये मैसेज किया तो, लेकिन उसे भी मालूम था कि अदिति इतना जल्दी तो जवाब नहीं ही देगी। ये मैसेज करके वरुण अपना सामान निकालने लगा और उसने मन ही मन कहा, ठीक है देखता हूँ क्या करती है ये लड़की। अब पैसे कमाने का रिस्की तरीका मैंने ढूंढा है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपने फ्लैट की सफाई में लग गया और साथ ही उसने अपने घर में खाना बनाने वाली दीदी को भी कॉल कर दिया था और फिर वो ऑफिस के काम में लग गया। कुछ समय के लिए वरुण ने एक तरह से उस टेंशन को भुलाने की कोशिश की और थोड़ी देर में अदिति का मैसेज आ गया, हाय वरुण, देखो तुम ये सब मैसेजेस मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, थोड़ा मुझ पर विश्वास करो। रियली बताऊं तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए भी पहली बार ही आई है और पहले 2 दिनों तक तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने में लगी हुई थी। और एक बात जान लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो अभी तक वो अदिति के बारे में जो कुछ भी भला बुरा सोच रहा था वो पूरी तरह से भूल चुका था और उसके मन में अपने लिए ही बुरे ख्याल आने लगे थे और वो खुद से चिढ़ते हुए ही बड़बड़ाने लगा, अरे यार ये लड़की इतनी अच्छी है, मेरी इतनी हेल्प कर रही है तो मैं उस पर क्यों शक कर रहा हूं। तो आखिर अब क्या हुआ? क्या अदिति ने वरुण की प्रॉब्लम का सलूशन निकाला या फिर वरुण ने 11 लाख रुपए और भी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में ऐड किए? क्या वरुण और अदिति की मुलाकात दिल्ली में हुई? क्या रहा अदिति और वरुण के रिलेशनशिप का भविष्य? क्या अदिति और वरुण की शादी हो पाई? क्या वरुण को अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के पैसे वापस आए? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने और हाँ, हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर करें।